ओम शांति। जीवन दर्शन को हमारे गीतकारों और संगीतकारों ने बड़े ही सुंदर भावों से अपने सुरों में संजोकर बहुत ही सुंदर गीत हम सबके सामने रखे हैं। उन्हीं चुनिंदा गीतों से आज एक गीत के बोल मुझे याद आ रहे हैं। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। ऐसे ही जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले आदरणीय ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, परंतु अपने जीवन में उन्होंने श्रेष्ठ धारणाओं और ईश्वरीय संस्कारों के आधार से अपने जीवन को अमूल्य बना दिया। ऐसे तो बहुत बार हम सुनते हैं कि ये मानव जीवन अमूल्य है, परंतु इस जीवन को अमूल्य बनाने का श्रेय हमारे अच्छे और बुरे कर्मों पर ही जाता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने महान कर्तव्यों को पूरा करते करते अपने जीवन को ऐसे श्रेष्ठ लक्ष्य तक ले जाती हैं कि उनका जीवन स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना एक श्रेष्ठ कार्य है, परंतु क्या कहें उस जीवन के जो दूसरों के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए। वैसा ही अपना जीवन प्रेरणा स्रोत के रूप में हम सबके सामने प्रत्यक्ष कर अव्यक्त बाप दादा के पास पहुँचे हैं आदरणीय दिलीप भाई जी, जिन्होंने न सिर्फ अपने लौकिक परिवार अपितु अपने अलौकिक परिवार के भी हर एक सदस्य के दिल में एक स्पेशल जगह बनाई और हर एक के मानस पटल पर वो एक अमिट छाप छोड़कर गए हैं। तो आइए उनके संबंध में जानते हैं हमारे यज्ञ के कुछ महान विभूतियों के द्वारा। ओम शांति। बाप दादा के अति लाडले ज्ञानी और योगी तो आत्मा, जिन्हों के दिल में संकल्पों में सदा एक बाप रहा, प्रवृत्ति में रहते हुए लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रख कर चलने वाले, अनेकों को आध्यात्म की प्रेरणा देने वाले, ऐसे बाबा के अनन्य रतन दिलीप भाई, जिन्होंने अपने इस व्यक्त देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली, आज हम उस आत्मा की उन दिव्य विशेषताओं को जो सदा अमर हैं, अमर रहेंगी। लौकिक में भी आपने समाज में अपने जीवन के द्वारा इस आध्यात्मिकता का दिव्य संदेश दिया और उन सभी आत्माओं पर आपकी इस आध्यात्मिकता की शांत, गंभीर और स्नेही चेहरा, उसकी एक अमिट छाप सभी समाज वालों पर थी। आप एक पुण्यशाली आत्मा, मैं पुण्यशाली इसलिए कहती हूँ कि आपने अपनी दो कन्या रत्नों को प्रभु अर्पण किया। हमारी रीना बहन, जो वर्तमान समय साधना भवन सूरत सचिन में अपनी सेवाएं दे रही हैं, बच्चों को भी वही दृढ़ और अलौकिक संस्कार दिए, जिसके कारण आज ये बच्चियां भी खूब सुंदर सेवा और सफलता का अनुभव कर रही हैं। दूसरी रेशमा बहन, जो वर्तमान समय विसनगर सेवा केंद्र में हमारी रक्षा बहन की अंग संग रह कर के अपनी सेवाओं को प्रदान कर रही हैं।
लौकिक बेटा मौलिक, मौलिक में भी वही बाबा के संस्कार और आध्यात्म उसके जीवन से भी दिखाई देता है। ऐसा आपने परिवार को सुचारू और व्यवस्थित सुसंस्कारों से चलाया, जिसके कारण से आज भी सारा परिवार बहुत ही दिव्यता के साथ लौकिक में रहते हुए आगे बढ़ रहा है। आज ये सभी प्रकार की सफलताओं का श्रेय जो मैं देख रही हूँ, उसकी आधार मूर्त है हमारी हीरा बहन, जो आपकी लौकिक युगल है। हीरा बहन ने दिलीप भाई के एक एक संकल्प को साकार करने में अपना संपूर्ण सहयोग दिया। आपके कदम से कदम मिलाकर चली, ऐसी जिनका नाम हीरा है, लेकिन वास्तव में आपने अपने कर्मों के द्वारा जो हीरे की चमक है, उस चमक को दूर तक फैलाया है। तो आज मैं दिलीप भाई को अपने स्नेहांजलि, भावांजलि अर्पण करती हूँ। भले व्यक्त शरीर गया है, आत्मा अमर है और अमर रहेगी, और परिवार आपकी दी हुई इन शिक्षाओं पर सदा चल कर के बाप दादा के साथ आपका नाम भी रोशन करता रहेगा। ये मेरी एक दृढ़ भावना है। और पुनः आपको मैसाना सब जोन की तरफ से सभी भाई बहनों की ओर से आज के दिन मैं श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दिलीप भाई ने लंबा समय, लगभग 40 वर्ष ईश्वरीय मार्ग पर चलते हुए, ज्ञान योग की गहन साधना करते हुए अपने नश्वर देह का त्याग किया। वो एक महान आत्मा थी, और महान आत्माएं इस सृष्टि का श्रृंगार होती हैं। वो ऐसी पुण्य आत्मा थी जिसने दो महान आत्माओं को भगवान के सुपुर्द कर दिया, उसके कार्यों में बलिहार कर दिया, अपना सर्वस्व परमात्म समर्पित कर दिया। ऐसी महान आत्माओं को हम बहुत प्रेम से, सम्मान से, यज्ञ की ओर से, सभी दादियों की ओर से स्नेह, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसी आत्माओं को बाबा महान कार्यों के लिए भेजते हैं। जो जितने महान हैं, जो जितने पावन हैं, जो जितने श्रेष्ठ योगी हैं, वो उतना ही महान कार्य आगे जाकर भी करते हैं। ये प्रभु प्लान चल रहा है। महान कार्य के लिए बाबा ने उस आत्मा को बुलाया है, इसलिए कुछ सोचने की तो बात नहीं। उनकी आगे की यात्रा तो स्वर्ण समान है, हीरे के समान है। मैं उनके परिवार को, उनके युगल को, उनके बच्चों को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप सभी योगी आत्माएं हैं, बहुत शक्तिशाली बनकर रहें, ताकि आपसे बहुत ही ग्रेट वाइब्रेशंस उस आत्मा को पहुंचते रहें। वो भी आप सबको देखकर आनंदित हो, गौरवान्वित हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी जो ज्ञानी और योगी हैं, अति पुण्य आत्माएं और महान आत्माएं हैं, अपने इस कर्तव्य को भली भांति समझते हैं। तो पुनः पुनः आप सभी को हमारी हार्दिक संवेदनाएं। आप आगे बढ़ें और उनके शेष कर्तव्यों को, जो उनके संकल्प रहे हों, उन्हें पूर्ण करें। ओम शांति। ओम शांति। दिलाराम बाप, दिल देने वाला, दिल लेने वाला,
ऐसे बाप के दिल तख्त नशीन, सदा परमात्मा के दिल में स्थान प्राप्त करने वाले और सदा दिल में बाप को स्थान देने वाले ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई ने अपना पुराना शरीर त्याग बाप दादा की गोद में समा गए। आपके नाम का अर्थ ही है रक्षा करने वाले, उदार शक्तिशाली राजा। आत्मा स्वयं राजा है, तो शक्तिशाली इसीलिए कहेंगे कि आप 40 साल से जब से ज्ञान में चलना शुरू किया, ज्ञान मार्ग में अनेक विरोधों के बीच संघर्ष करते हुए विजयी होकर के यहाँ तक पहुँचे और सभी नियमों में और मर्यादाओं में श्रीमत पर चलने वाले आप शुरू से ही थे, जिसके फलस्वरूप आपके योगी और पवित्र जीवन की शक्ति से स्वयं को और परिवार को भी कलयुगी वाइब्रेशन से, वातावरण से रक्षित किया। और आपने इस रक्षित करने के कारण आपकी 2 कुमारियों को भी, ब्रह्मा कुमारी रीना बहन और ब्रह्मा कुमारी रेशमा बहन को बाबा के यज्ञ में दिल से समर्पित किया और नशा रखा हमेशा कि मेरा जमाई स्वयं भगवान है। आपको गीत गाने का भी बड़ा शौक था। आप गीतों को गाते हुए बाबा की याद में मस्त हो जाते थे और अंत में भी हॉस्पिटल में आपने वही गीतों को याद किया और सुनाने के लिए भी कहा, तो एक गीत नर्स बहन ने भी सुनाया और आपकी इच्छा पूरी की और आपने फिर थोड़े समय के बाद अपने पुराने देह का त्याग किया। सूर्यास्त हो गया ऐसे कहेंगे, लेकिन सूर्यास्त दूसरे स्थान पर भी जरूर अपनी रोशनी फैलाता है। वैसे आप भी इस शरीर को छोड़ अन्य शरीर द्वारा अन्य स्थान पर जाकर ज्ञान रोशनी फैलाएंगे और बहुत ही बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनेंगे, ऐसी हमारी पूर्ण श्रद्धा है। तो ऐसी श्रद्धांजलि और शुभेच्छा आपके प्रति हम सभी अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मुझे सूरत से समाचार मिला कि हमारे दिलीप भाई पुराना शरीर छोड़ दूसरी यात्रा पर चले गए हैं। वास्तव में मृत्यु हमें बहुत बड़ा लेसन सिखाता है कि इस जन्म के अंदर हमने कैसे कर्म किए हैं और कैसे कर्म करने चाहिए, ये बात हम किसी की मृत्यु से सीखते हैं। शरीर छोड़ना ये अंतिम खेल नहीं है, लेकिन हम दूसरे मैदान से नई यात्रा शुरू करते हैं। और हमारे दिलीप भाई तो बाबा के अनन्य स्टूडेंट बन कर के रहे। और जब मैं भावनगर में थी 1987-88 में, तो उस समय भी मैंने देखा कि एक स्टूडेंट लाइफ क्या होती है वो उनके जीवन से झलकती थी। रोज़ क्लास में आना, डायरी पेन लेकर के आना, बाबा की मुरली नोट करना, और साथ में बच्चे बहुत छोटे थे, रीना, रेशमा और मौलिक, तो बच्चों को भी ऐसी पालना दिया कि आज दोनों बच्चियां बाबा की सेवा में सरेंडर हैं। एक एग्जाम्पल बन कर के रहें, निर्विघ्न अपना जीवन बनाया और बाबा की सेवा किया। 2 साल पहले जब सविता बेन और रीना बेन को बर्मा जाना था, तो साथ में दिलीप भाई जी भी गए थे। और बर्मा से भी मुझे समाचार यही आता रहा कि दिलीप भाई ने बहुत ही भाई बहनों को रिफ़्रेश किया। तो उसके पास ज्ञान सुनाने का भी एक बहुत ही अच्छा हुनर था और सबको अच्छी तरह से रिफ़्रेश करते थे।
तो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो हमारे सामने एग्ज़ाम्पल बन कर के सिखाया है वो हमारे साथ ज़रूर रहेगा। आज मैं यही दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ कि दिलीप भाई उसकी दूसरी यात्रा पर जहाँ भी जाए बहुत अच्छी सेवा बाबा की करें और बाबा का झंडा प्रत्यक्ष करें। ओम शांति। ओम शांति। हमारे अति स्नेही बाप दादा के अति लाडले दिलीप भाई, जिन्होंने भावनगर में ज्ञान प्राप्त किया, आज से 40 साल पहले अब बाबा के बच्चे बने और पूरा निश्चय बुद्धि बन करके स्वयं को भी ज्ञान में चलाया और साथ साथ पूरे परिवार को भी अपनी निजी धारणाओं की छाप डाल करके ज्ञानी तो आत्मा बनाया। आपने अपनी 2 बच्चियों को इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित करके कन्यादान करके महापुण्य कमाया। उनकी बेटी रीना बहन, जो वर्तमान समय सूरत के सचिन सेवा केंद्र को संभाल रही हैं, और रेशमा बहन, जो महसाना के कनेक्शन में विश्वनगर सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। पूरा परिवार ही बाबा का बहुत लवली, लकी, ऑनेस्ट परिवार है। शुरू से ही सभी ने बहुत अच्छी तन मन धन से सेवाएं की। अभी बाबा की गोद में आपको एडवांस पार्टी में बाबा ने बुलाया। हम सब ऐसी स्नेही आत्मा को, जिसने एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया, जिसने एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं की, जो संपूर्ण नियम मर्यादाओं को जीवन में धारण करके एक आदर्श ब्रह्मा कुमार की जीवन व्यतीत की, ऐसे बाबा के स्नेही बच्चे को, जो अथक सेवाधारी बन करके यज्ञ की अनेक प्रकार की सेवाएं की, अभी बाबा उन्हें एडवांस पार्टी में नई दुनिया की स्थापना की नींव में लेकर के गए हैं। हम समझते हैं बाबा के इस बेहद कार्य में, विश्व परिवर्तन के कार्य में आप जहाँ भी जाएंगे अपना संपूर्ण योगदान देंगे। हम ऐसी स्नेही समर्पित बुद्धि आत्मा को मधुबन की ओर से, अपनी मीठी सभी दादियों की ओर से बहुत बहुत स्नेह भरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देते हैं कि आत्मा जहाँ भी जाएगी अपना अलौकिक जीवन का, ब्राह्मण जीवन का यादगार कायम करके गई है और वहाँ पर भी जा कर के बहुत अच्छी सेवाएं करेगी। ऐसी शुभ भावना के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। क्या कहूँ उस पिता के बारे में जिसने सोचा नहीं कभी अपने बारे में। आपने हमें जिंदगी भर दिया है, आपका तहे दिल से बेहद शुक्रिया है। आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई, जो लौकिक में पिताजी थे, आपने हमें बहुत अच्छे संस्कारों के द्वारा सजाया, गुणों के द्वारा सजाया है। आपने बचपन से ही हमें ऐसी लौकिक और अलौकिक पालना दी है, जिन संस्कारों के आधार से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बचपन से ही आपका यही लक्ष्य रहता था कि हम कहीं भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, जितना हो सके हम अपना टाइम बाबा की सेवा में या बाबा के घर में बिताए। इसके लिए आपने कई सारी ऐसी युक्तियां भी रची, जिसके आधार से हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना बाबा की सेवा में लगाए। मुझे याद आते हैं वो बचपन के दिन, जब वो क्लास में जाते थे और हमें भी ले जाते थे। बचपन से ही हमें सुबह की मुरली क्लास का महत्व, अमृत वेले का महत्व सुनाया करते थे
और वही प्रेरणा देते थे कि आपको भी सुबह की क्लास ही करनी है। जब हम क्लास में जाते थे, बहुत छोटे छोटे थे, क्लास के बाद जब घर में आते थे तो बहुत बहलाते थे। कई बार कईयों को लगता था कि दिलीप भाई बहुत गंभीर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन हमारी जो उन्होंने पालना की है, हमें पता है कि वो हमें कितना बहलाते थे। उनके अंदर रमणीकता और गंभीरता का कितना अच्छा बैलेंस था। जैसे ही क्लास से हम घर आते थे, गीतों का तो बहुत शौक था, तो एक बहुत अच्छा गीत बजाते थे। आई है बहारे मीटे जुल्म और सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम। बाबा के प्यार की खुशी, बाबा के प्राप्ति की खुशी, जिन्होंने हमारे सारे गम को मिटा दिया, उस खुशी में जैसे ही क्लास में से आते थे तो हम तीनों भाई बहनें बहुत छोटे छोटे थे, हमारे साथ डांस करके खेलते थे। पूरा गीत हम बहुत एंजॉय करते थे। उसके बाद ही हमारे दूसरे दिनचर्या के कार्य शुरू होते थे। ऐसे हमें बहुत बहलाते थे, बहुत अच्छे अच्छे गीतों से हमारी पालना करते थे, प्रेरणा देते थे। जैसे एक गीत जो हमें दोनों बहनों को बचपन से ही सुनाया करते थे, उनकी कैसेट भी बना रखी थी और खुद भी गा के हमारी पालना करते थे। वो है नई उम्र की कलियों तुमको, देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। इस गीत के अंदर इतने अच्छे शब्द हैं जिन शब्दों के आधार से हमारे अंदर जोश और नशा भरते थे कि आपको भी अपना जीवन बहुत मूल्यवान बनाना है, ऊंचा बनाना है। क्योंकि वो साईं बाबा के भक्त थे और उनके मन में एक ही प्रश्न था कि सृष्टि में भगवान ने नारी के लिए भी कोई स्थान बनाया है क्या। और जब बाबा का ज्ञान मिला, उनका नशा बहुत बढ़ गया कि नहीं, भगवान ने नारी को भी एक बहुत अच्छा महत्व दिया है, स्थान दिया है। तो उसका नशा वो हमारे अंदर भी इन गीतों के माध्यम से, अच्छी बातों के माध्यम से बढ़ते थे। हमें उस लौकिक वातावरण से, ऐसी युक्ति से दूर रखा, उस दुनिया के वातावरण से। जैसे मुझे याद है कि वो हमें जब दिवाली वेकेशन होता था तो भी चलो अभी हम मधुबन जाते हैं, हम सब मिल करके दिवाली मधुबन करते हैं। ऐसे हम पांडव भवन में काफ़ी साल तक दिवाली मधुबन में ही मनाते थे ताकि हम लौकिक वातावरण से दूर रहे। या फिर वैकेशन है, चलो हम पूरी फैमिली घूमने जाएंगे, तो हमारे साथ हमें साथ में लेकर के घूमना, हमारी ऐसी ऐसी पालना करते थे। हर चीज़ घर में अवेलेबल होनी चाहिए। जो बच्चे बाहर का नहीं खाते हैं, नहीं यूज़ करते हैं, उसे घर में मिलना चाहिए। उसका उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा। तो लौकिक और अलौकिक रीति से, चाहे वो नियम मर्यादा की बात हो, बाबा की श्रीमत की बात हो, वो सारी भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाई। कभी भी कोई भी बात के लिए हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि आप यही करो, आप यही खाओ, आप यहाँ ही जाओ, आप नहीं जाओ। लेकिन इस ढंग से हमें वो समझाते थे या हमें बताते थे कि हम खुद ही स्वेच्छा से उन सब चीज़ों से, उन सब बातों से दूर रहते थे। तो उस वातावरण से हमें दूर रखने का और हमें इस वातावरण में सदा ही रखने का उनका एक लक्ष्य रहता था। और मुझे इसके लिए बहुत गर्व होता है कि हम उस वातावरण में ही नहीं गए जिसके लिए हमें कभी कोई संकल्प चले या हमें उन्हें छोड़ने का थोड़ा सा भी ख्याल आए या मेहनत लगे। जैसे कई बार मैं देखती हूँ कईयों को इस लाइफ में आने के लिए तकलीफ इस बात की लगती है कि हम अमृत वेला कैसे उठेंगे, सुबह जल्दी क्लास कैसे करेंगे, हम इन सब फैशन से, इन सब बाहरी वातावरण से कैसे दूर रहेंगे। लेकिन हमें बचपन से ही इस प्रकार की पालना दी कि हम इनसे ऑटोमेटिक ही दूर रहे। उसके साथ साथ चाहे आपको जॉब करनी है, चाहे आपको शादी करनी है, चाहे आपको ब्रह्मा कुमारी बनना है, इस सारे ऑप्शंस के लिए
हमें उन्होंने खुली छुट्टी दी थी। कभी ये प्रेशर नहीं दिया कि आप पढ़ो ही, या कभी ये भी प्रेशर नहीं किया कि आप सेंटर पे ही रहो। उन्होंने कहा आपको जो ठीक लगे आपको वो करना है, लेकिन सही क्या है ये बार बार बताते थे। तो उसके आधार से हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करने में बहुत मदद मिली। आज हम इस लक्ष्य को लेकर बाबा के घर में अपना जीवन जब समर्पित किया तो मैं समझती हूँ कि उसका पूरा श्रेय वो आदरणीय पिताजी को ही जाता है। उसके साथ साथ मुझे याद है जब मैं इस जीवन में आ गई, इस समर्पित लाइफ में आ गई, तो उनको इतनी खुशी थी, इतना उमंग था जिसको वो जताते थे। जैसे मैं फर्स्ट टाइम घर पे गई, जब सेंटर में आई ट्रेनिंग करके, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरी फ्लाइट की टिकट कटवाई थी। बचपन से ही उनका ये हमें पालना देते थे, बताते थे, तो एक लक्ष्य रहता था कि मुझे अपने बच्चों को प्लेन में उड़ाना है। ये उस समय तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस टाइम उन्होंने पहली बार जब मैं घर में गई थी तो मेरी सूरत से बॉम्बे टिकट, बॉम्बे से फिर भावनगर की ऐसे फ्लाइट की टिकट बनवाई थी और बहुत भव्य तरीके से मेरे घर में मेरा वेलकम किया था। मुझे ये भी याद आता है कि जब भी मुझे मेरा बर्थडे होता था, सुबह पहला फ़ोन उनका आ जाता था और मुझे फ़ोन पे कई बार तो इतने अच्छे अच्छे गीत सुनाते थे। उसमें खास एक गीत उसका हमेशा ही रहता था, जूही की कली मेरी लाडली, नाजू से पली मेरी लाडली, है आश कि तुम जुग जुग जियो, नन्ही सी कली मेरी लाडली। ऐसे करके मुझे उन गीतों के आधार से अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते थे, या फिर वो गीत गाते थे, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। ऐसी हमारे गीतों से पालना करना, नशा चढ़ाना, प्यार जताना, हमारी केयर करना। तो आज वो सब बातें जब याद आती है, बचपन की बातें, तो बड़ा नाज होता है कि हम ऐसे पिता के घर में जन्म लिया जो हमें इतनी अलौकिक पालना दी। उसके साथ साथ उनका लक्ष्य था बचपन से ही हमें घुमाने का, कि मुझे फॉरेन घुमाना है आप सबको। वो भी उन्होंने 2016 में पूरा किया था। पूरे परिवार को, हम सबको उन्होंने दुबई भी घुमाने ले गए थे। उनका ये भी था कि जैसे लौकिक भाई की शादी में खर्चा करना या लौकिक में खर्चा करना उन्हें पसंद नहीं था। तो जब समर्पण समारोह करने की बात थी तो हमने तो मना किया कि नहीं पापा, इतना पैसा बाबा के घर में सफल कर लीजिए समर्पण के नाम से। कहते नहीं, मुझे तो बाबा का संदेश देना है, मुझे तो भव्य प्रोग्राम करना है। और उन्होंने बहुत भव्य प्रोग्राम करके हमारा समर्पण समारोह भी किया। और जब मैं घर जाती थी थोड़े दिन के लिए भी, तो हमेशा मुझे पूछते थे आपको सेंटर के लिए कौन सी चीज़ चाहिए। मुझे जो सेंटर के लिए चीज़ चाहिए या जो सेवा के लिए चाहिए वो उन्होंने हमेशा ही सहयोग दिया। कभी भी बाबा के घर में जो भी सहयोग करना हो उसके लिए वो तत्पर ही रहे। पूरे बाबा के प्रति समर्पण बुद्धि थे, इतने समर्पण बुद्धि थे कि हमेशा ही अपना पूरा ध्यान उनका बाबा के सहयोग के लिए, सेवा के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए ही रहता था। कभी भी उनका अमृत वेला मिस करना हो उन्हें पसंद ही नहीं था। वो हमें भी कहते थे, मुझे जब भी फ़ोन पे बात करते थे तो मुझे खास कहते थे कि रीना, कभी भी किसी व्यक्ति को आधार नहीं बनाना, हमेशा ही एक बाबा को आधार बनाना। बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा को ही लगना, बाबा को ही अपना बनाना, अपनी दिल की हर बात बाबा से करना। कभी भी किसी व्यक्ति को आधार नहीं बनाना। और हमेशा कहते थे कि योग में सेवा समाई हुई है, लेकिन सेवा में कई बार हमारा योग मिस हो जाता है।
तो उनको योग के सब्जेक्ट के लिए बहुत ध्यान रहता था, क्योंकि अमृत वेला तो वो ये कहते थे कि बाबा ने मेरे लिए स्पेशल टाइम दिया है, उसे मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। गीतों के आधार से बाबा के साथ उनकी हमेशा ही वार्तालाप चलती थी। उसके साथ साथ हमेशा कभी कभी सूरत आते थे और उन्होंने कुछ देखा भी होगा तो घर जाके फ़ोन पे हमेशा ही मुझे शिक्षा देते थे, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें सुधारना, हमें शिक्षा देना, हमें आगे बढ़ाने का उनका लक्ष्य रहता था। तो बाबा के प्रति समर्पित भावना और साथ में लव एंड लॉ का बैलेंस जो उन्हों के अंदर हमने बहुत अच्छे से देखा है। बाबा के प्रति जो उनके समर्पण, खुद बचाएंगे, कसर करेंगे, लेकिन बाबा के घर में कभी उन्होंने कसर नहीं की। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता रही या सहयोग चाहिए, उन्होंने कभी ना नहीं कहा, हमेशा आगे बढ़ करके हमें उस बात के लिए निश्चिंत किया है। तो ऐसे आदरणीय बाबा के दिल में समाये हुए और जिसके दिल में सदा बाबा समाया हुआ था, ऐसे आदरणीय दिलीप भाई जो निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, एक बल, एक भरोसा और ड्रामा के ऊपर, बाबा के ऊपर, अपने आप के ऊपर भी उन्हें बहुत भरोसा था और इसके आधार से उन्होंने अपना ये पूरा जीवन बाबामय होकर के व्यतीत किया। योग के सब्जेक्ट को भी महत्व दिया, मनसा सेवा को भी उतना ही महत्व दिया। तो ऐसी आत्मा को, ऐसी महान आत्मा को हम बहुत दिल से शत शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और साथ साथ अपने दिल के श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। वापिस एक बार उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने हमें इतनी अच्छी पालना देकर, संस्कार देकर ये जीवन बनाया, समर्पित करवाया। ओम शांति। ओम शांति। मुझे अपने आदरणीय दिलीप भाई जी के बारे में भावनगर से मुकेश भाई जी ने समाचार भेजा, तो समाचार सुनते ही मुझे एक धक्का सा लग गया। मैंने सोचा ये अचानक कैसे हुआ। भाई जी की उम्र इतनी भी नहीं थी, तो ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो मुझे अंदर से बहुत पेन हो रहा था, धक्का सा लग रहा था। वैसे मेरा भावनगर 3-4 बार जाना हुआ और सबसे पहले जब मैं भावनगर गया था तो आदरणीय गीता दीदी जी ने मुझे दिलीप भाई जी से मिलाया था। तो भाई जी कॉलेज में प्रोफेसर की सर्विस करते थे, तो मैंने देखा इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद भी भाई जी को थोड़ा सा भी अहंकार नहीं था। भाई जी बहुत निर्माण थे। तो जब भी वो मधुबन में आते थे तो टोली किचन में आकर मेरे साथ जरूर मिलते थे और अनुभव की लेन देन करते थे। उनके मन में हमेशा उमंग उत्साह रहता था कि कैसे मैं पुरुषार्थ को आगे बढ़ाता रहूं। तो उमंग उत्साह के साथ पुरुषार्थ करते थे। तो भाई जी के साथ जब मैं उनके परिवार को देखता हूं, हमारी मीठी हीरा बहन, मीठी रीना बहन, मौलिक भाई और रशीमा बहन, रेशमा बहन, तो इनको जब मैं देखता हूँ
तो ऐसा लगता है ये बाबा का बहुत लाडला आदर्श परिवार है, क्योंकि भाई जी ने जो बाबा की श्रेष्ठ धारणाएं हैं उन धारणाओं को जीवन में अपना कर उनका सबूत देकर बाबा के सपूत बच्चे बने। भाई जी का बाबा से बेहद प्यार था, बाबा की सेवा से भी प्यार था। इसलिए भाई जी मुझे जब भावनगर गया था तो अपने लौकिक घर में भी ले गए थे। तो इतने हिम्मतवान भाई जी ने अपनी 2 सुपुत्रियां रीना बहन और रेशमा बहन दोनों को बाबा की सेवा में बलिहार कर दिया, समर्पित कर दिया। हमारी मीठी रीना बहन सूरत में सविता दीदी जी के साथ बहुत सेवा कर रही है, बहुत सेवा को आगे बढ़ा रही है। और हमारी प्यारी रेशमा बहन भी विसनगर में दक्षा दीदी जी के साथ में बहुत सेवा कर रही हैं। दोनों बाबा की बच्चियां लौकिक और अलौकिक बाप का नाम बाला कर रही हैं। तो ड्रामानुसार भ्राता जी का एडवांस पार्टी में जाना हुआ, तो मुझे पूरा विश्वास है ये महान आत्मा के द्वारा बाबा बहुत महान सेवा कराएंगे और ये महान आत्मा बाबा के प्रत्यक्षता के कार्य में बहुत सेवा करेंगे। तो ऐसे हमारे प्यारे भ्राता जी की हमें बहुत याद आ रही है। तो हम सभी मधुबन निवासी, मधुबन तपोभूमि से भ्राता जी को विशेष याद दे रहे हैं और भावांजलि कहो या श्रद्धांजलि कहो या स्नेहांजलि के निमित्त भाई जी के प्रति हम स्नेह सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे भाई जी हमारे सामने एक आदर्श थे, उनके श्रेष्ठ धारणाओं को और आदर्शों को और हम हमेशा सामने रख के प्रेरणा लेते रहेंगे और उनके परिवार को भी प्रेरणा मिलती रहेगी और हम सभी आगे बढ़ते रहेंगे। तो पुनः भाई जी को श्रद्धांजलि हेतु श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दिलीप भाई जी, आपकी बातें शांति, सुकून, प्रेरणा देने वाली और ज्ञान के गहरे राज खोलने वाली होती थी, साथ साथ बाप दादा की यादें दिलाती थी। आपसे जब भी बातें होती थी तो कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता था, कुछ नई बात सामने आती थी। आपको जितनी ज्ञान में रुचि थी उतनी ही योग में भी थी। बाबा के साथ कैसे अलग अलग संबंधों से, अलग अलग तरीकों से याद करना है, योग करना है, उसमें भी बहुत बहुत रुचि थी। आप वो भी बातें सदा सुनाया करते थे और बाबा की याद का नशा, ज्ञान का नशा, वो जब आप बातें करते थे आपके चेहरे से झलकता था। आज भी वो चेहरा सामने आता है, एक बाप दादा के प्यार को लिए हुए, एक नशे को लिए हुए, और ये ईश्वरीय नशा जो सदा ही आपके जीवन से झलकता था, सेवा भी करता था। आप जब भी सूरत आते थे बहुत सेवा करते थे, आपको सेवा से भी बहुत प्यार था। सेंटर्स पे जो भी भाई बहनें सारा दिन आते थे उनसे आप प्यार से बातें करते रहते थे, उन्हें ज्ञान के नए नए राज समझाते रहते थे
आज भी सभी भाई बहनें आपको बहुत याद करते हैं। आपने अमृत वेले को अपनी खास, जिसको कहें कि आपने अपनी रुचि जताई उसमें और उसे किया, और यही कारण बना कि प्यारे बाबा ने अमृत वेले ही आपको ले जाने का समय चुना। आप अमृत वेले बाबा के पास गए, जरूर बाबा आपको कुछ नई सेवाओं के लिए, नई प्लानिंग के लिए अपने साथ लेकर के गए हैं। आप बहुत ही दुआओं का बल, पुण्य का बल, सेवाओं का बल, याद का बल साथ में लेकर के गए हैं। जरूर कुछ विशेष सेवा के आप निमित्त बनेंगे। बाबा इसी कारण से आपको लेकर के गए हैं। साधना भवन के हम सभी भाई बहनें आपको दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। ઓમ શાંતિ। દિલીપભાઈને જ્યારથી જોયા છે, લગભગ છેલ્લા 18 વર્ષથી, ત્યારથી મેં એમનું જીવન સહેજ, નેચરલ, જ્ઞાની અને યોગી જીવન જોયું છે। પ્રવૃત્તિમાં રહેવા છતાં પણ એમનું જીવન ખૂબ જ સહેજ અને સરળતાથી એમને વિતાવ્યું છે। એનું કારણ કે એમને વિશેષ જ્ઞાન અને યોગમાં વિશેષ રુચિ હતી, જેના કારણે એમની બુદ્ધિ હંમેશા જ્ઞાનયુક્ત જ રહી છે। અને યોગની વાત કરું તો મને ક્યારેય એવું નથી લાગ્યું કે એમને ક્યારેય યોગમાં મહેનત કરવી પડી હોય। હંમેશા નેચરલ યોગી જ રહ્યા છે। એમની બુદ્ધિ સતત બાબામાં રહેલી છે। ઓનલાઈન બાબા સાથે જ અંદરો અંદર વાતો કરતા હોય એવો મેં એમનાથી અનુભવ કર્યો છે। એની સાથે સતત દૃઢ મનોબળવાળા હતા, જેના કારણે એમના દરેક સંકલ્પો એ સિદ્ધ થતા હતા। એટલે સિદ્ધિ સ્વરૂપ આત્માની પણ મેં એમના દ્વારા અનુભૂતિ કરેલી છે। એમનું જીવન ભલે પોતે સિમ્પલ રહ્યા, પરંતુ બાબાના કાર્યમાં હંમેશા નિશ્ચય બુદ્ધિ બની અને ઉદારતાથી વિશેષ સહયોગી બનીને રહ્યા છે। તો એવા લૌકિકમાં રહી અને જ્ઞાની અને યોગીનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પૂરું પાડનાર બાબાના અનન્ય વિશેષ રત્ન હતા। એમની 40 વર્ષની જે અલૌકિક યાત્રા રહી એ ખૂબ જ સફળ રહી, સરળ રહી, નિર્વિઘ્ન રહી અને ખૂબ જ સંતુષ્ટતાથી એમને પૂરી કરી। આગળ બાબા જ્યાં સેવા અર્થે મોકલશે ત્યાં એમનું જ્ઞાન અને યોગનો પ્રકાશ ફેલાવતા રહેશે। એવી આત્માને આજે હું ખૂબ દિલથી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરું છું। સાથે સાથે મારા સત એમને મારા પ્રણામ છે। ओम शांति। ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन के मैसेज से मालूम पड़ा कि सचिन सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी रीना बहन के लौकिक पिताजी बीके दिलीप भाई जी ने सुबह अमृत वेला अपना पुराना चोला छोड़ अव्यक्त बाप दादा की गोद ली। आपका पिछले 10 दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था। आप पिछले 40 वर्षों से ज्ञान में थे। आप बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। आप श्रीमत पर चलने वाले धारणाओं में बहुत ही पक्के थे, जैसे नियमित अमृत वेला करना, नियमित तौर से मुरली क्लास जाना। वह सेवाओं में आपकी भावना बेहद की थी। आपने अपने तन मन धन को तो ईश्वरीय सेवा में सफल किया ही, उसके साथ साथ अपनी दो बेटियों को प्रभु अर्पण कर सच्चा कन्यादान कर जो पुण्य कमाया वह बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। मैं कहूँगा आप परम सौभाग्यशाली व्यक्ति थे। हम सभी सूरत के भाई बहन उस महान तपस्वी विशेष आत्मा के प्रति तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारी यही शुभ भावना, शुभ कामना है कि आप जहाँ भी जाएं ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त बने रहें। रीना बहन, रेशमा बहन,
हमारी बहुत बहुत आपको याद स्वीकार हो। बाबा आपके परिवार को शक्ति दे। कोरोना की वजह से पहुंच नहीं पा रहे हैं बहन, मजबूरी है, इसलिए यह वीडियो संदेश भेज रहे हैं। दीदी, इस दुख की घड़ी में हम सभी भाई बहन आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ BK वेद प्रकाश भाई, सूरत। ओम शांति शांति शांति। समझती हूँ कि मेरा जन्म एक आध्यात्मिक पुरुष के घर में हुआ, जिन्होंने बचपन से ही हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलना सिखाया। न सिर्फ चलना सिखाया, लेकिन पथ प्रदर्शक बनकर उस मार्ग पर हमें आगे बढ़ाया। सदा ही जीवन की हर परिस्थिति में वो ढाल बनकर हमारे सामने खड़े रहे। कोई भी परिस्थिति का सामना हमें नहीं करना पड़ा, वो सदा ही ढाल बनकर खड़े थे। और उनके जीवन में हमने देखा कि सदा ही बाबा के प्रति उनका समर्पण भाव था। 40 सालों से जब से कोर्स किया, तब से वो बाबा की हर नियम मर्यादाओं का पालन करते थे। और उनके जीवन में हमने देखा, कभी भी उन्होंने अमृत वेला मिस नहीं की है। 3 बजे नहीं, 2 बजे उठकर वो प्यार से, मैंने ये नहीं देखा है कि कभी जबरदस्ती बैठे हो बाबा के सामने या आंख भी उनकी बंद हुई हो, नहीं, बहुत रस से लगन में मगन होकर वो बाबा को याद करते थे, क्योंकि वो बाबा से बहुत बातें करते थे और गीतों के माध्यम से वो बाबा से याद करते थे। मैंने ये देखा है कि उन्होंने हर संबंध वो बाबा से जुड़ा था। बाबा के प्रति उनका बहुत समर्पण भाव था। जो हम कहते हैं, बाबा मुरली में बताते हैं कि सच्ची गोपी का तो मैंने पिता में देखा कि वो बाबा की सच्ची गोपी थी। उनको मुरली में इतना इंटरेस्ट था कि जब भी आप उनको फ्री देखेंगे, घर में भी हमने देखा कि जब भी थोड़ा फ्री देखेंगे तो उनके हाथ में मुरली होंगी, चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो। सदा ही वो मुरली पढ़ते रहते हैं। सारे दिन में एक एक पैराग्राफ भी वो मुरली पढ़ते रहते थे। वो कहते थे कि सारा ही बातें, सारे ही सॉल्यूशन, कभी कोई बात ऐसी बन जाती थी तो वो क्या करते थे, अव्यक्त मुरली लेके कोई भी पेज खोल देते थे और बताते थे कि बाबा इसमें अपना सॉल्यूशन हमें दिखा देते थे। ऐसे वो अपने जीवन में मुरली के माध्यम से आगे बढ़ते थे। मुरली के वो बहुत दीवाने थे। जब भी देखो मुरली की बातें ही सुनाते रहते थे। इस मुरली में बाबा ने ये कहा है, इस मुरली में बाबा ने ये कहा है। हमें शिक्षा में भी यही कहते थे कि सदा ही कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा की श्रीमत पर चलते रहना। बाबा की श्रीमत का हाथ हमें कभी नहीं छोड़ना है। सदा हमें यही प्रेरणा देते थे कि नियम और मर्यादाएं वो हमारे कवच है, उसको हमें कभी नहीं तोड़ना है। जब भी हम मुझे सेंटर पे आज 19 साल हो गए, उनका नियम था हर संडे 9 बजे सुबह में उसका फोन आ ही जाता था। एक दिन भी उसका फोन मिस नहीं हुआ था। इतना प्यार तो करते ही थे, लेकिन साथ में शिक्षा भी देते थे। इतने सालों के बाद भी जब भी फोन करते थे ना, तो यही बताते थे, देखो बेना, कि ये ध्यान रखना, आपको सेंटर पे सेवाएं तो बहुत करनी है, बहुत करना बाबा की सेवाएं, लेकिन अमृत वेला मिस हो जाए, मुरली मिस हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। मना सेंटर में भी रहते बड़ सेवा करो, लेकिन ज्ञान योग हमारा छूट न जाए। नियम मर्यादाओं पर चलते रहना है। आज तक भी वो हमें यही शिक्षा देते थे कि बाबा जो कहते हैं, बड़े जो हमें सिखाते हैं, वही हमें करते रहना है, तभी हम सेफ रहेंगे। हमारे जीवन को उन्होंने फानुस बनकर संभाला है। हमारी ज्योति को जगाने के लिए वो खुद फानुस बने, हर परिस्थिति का सामना किया, लेकिन हमें बचाते रहे और बाबा पर निश्चय हमारा बढ़ाते रहे। वो हर बात में बताते थे, अपने जीवन का अनुभव भी सुनाते थे। और हमने भी देखा है कि हर बात वो किसी व्यक्ति को कभी नहीं कहते थे। वो यही कहते थे कि बाबा को सुनाओ, जो भी कहना है ना बाबा को बताओ, बाबा को बता देंगे। वो हर कार्य होता था। हमने देखा है
कि जो बात बाबा को सुनाई, दिल से बताई, वो बाबा जरूर पूरा करता था। बाबा ने कोई भी आश उनके जीवन में बाकी नहीं रही थी, सब कुछ दिया। और उन्होंने इतनी अच्छी, बाबा ने उनको प्रेरणा दी थी, इतना अच्छा कि वो हर हमेशा कहते थे कि मेरा तन मन धन सब कुछ बाबा का है, तो कहाँ भी मेरा धन भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा कुछ कहाँ वेस्ट नहीं हो। तो उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करके गए भी है, बाद में भी इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि उनका धन सफल होता ही रहेगा बाबा के घर में। माना वो बहुत ही समर्पण भाव था। मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मैंने देखा कि जब भी उनकी सैलरी जब कैश में आती थी, तो जब वो लेके आते थे कॉलेज से, तो सबसे पहले आते ही बाबा की ट्रांसलाइट थी घर में, तो बाबा के फोटो के आगे पहले वो रख देते थे। मैंने सबसे पहले बाबा को अर्पण कर देना, फिर ही अपने लिए यूज करना, ये उनका एक पक्का संकल्प था। हर बात बाबा को अर्पण करना, पक्के समर्पण बुद्धि थे। दूसरी बात मैंने उनके जीवन में देखी, कथनी और करनी को एक करना। वो हमेशा हमें ये शिक्षा देते थे कि देखना, आप जो भी ज्ञान सुनाते हो, पहले उसे अपने जीवन में जरूर फॉलो करो, फिर ही सबको बताना है। माना उनकी जीवन की भी ये धारणा थी, पहले वो करते थे, फिर वो कहते थे। कथनी करनी उनकी एक ही थी। बहुत प्यार से उन्होंने हमारी पालना की है, वो प्यार हम कभी भूल नहीं सकेंगे। आज दिन तक इतनी एज हो गई, हमें याद नहीं है कि वो हमारा बर्थडे भूल गए हो। सबसे पहले 4 बजे उनका ही फोन आता था और इतना प्यार से विश करते थे, और यही गीतों के माध्यम से सुनाते थे कि जूही की कली मेरी लाडली, नाजू से पली मेरी लाडली, हुआश किरण तू जुग जुग जिए, नन्ही सी परी मेरी लाडली। जैसे कईयों के घर में तो 2 बेटी होती है, बेटी आती है तो एक दुख फील होता है, लेकिन मेरे पापा हर हमेशा सुनाते थे कि जब मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ तो मैं बहुत खुश था। मैंने तो उनके लिए ही तो मानताएं रखी थी, भगवान से दुआ की थी, और ये यही चाहते थे कि मेरी बेटियों का जीवन सफल हो जाए। वो बहुत खुश थे। उन्होंने हर संबंध भगवान से जोड़े थे और ये कहते थे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे दामाद स्वयं परमात्मा है। वो हर जगह सबको यही सुनाते थे कि आप तो भगवान को पिता बनाएंगे, सखा बनाएंगे, लेकिन मैंने वो संबंध तो बांधे हैं, लेकिन सबसे बड़ा संबंध वो मेरे दामाद थे। तो सदा निश्चिंत थे, सदा ही परमात्मा के प्रति उनकी बहुत ही प्रीत थी। वो सदा ही भगवान के आगे समर्पित थे। उनको लास्ट में भी बाबा ने साक्षात्कार कराए थे, साथ बाबा उनके रहे थे। तो 40 साल तो उन्होंने ज्ञान योग इस मार्ग पर चले, बहुत ही नियम मर्यादाओं पर चले, और उसके पहले के 17 साल वो साईं बाबा के परम भगत थे। माना उन्होंने पूरा ही जीवन आध्यात्मिक मार्ग पर गुजारा। 17 साल भक्ति में भी वो कम नहीं थे। 3 बजे उठकर वो साईं बाबा की भक्ति करते थे। 8 बजे तक, 3 से 8 बजे तक वो साईं बाबा की भक्ति करते थे। मुझे याद है कि सबसे पहले उठ के ब्रश करके वो साईं बाबा के भस्म हमें जल में पिलाते थे। तो बचपन से ही वो भक्ति भावना उन्होंने हमारे में डाली थी। फिर 17 साल के बाद साईं बाबा की भक्ति, 17 साल की साईं बाबा ने साक्षात्कार कराया जब वो कोर्स कर रहे थे, और बताया कि सबका मालिक एक है और वो यही है। ये जब साईं बाबा ने बताया तो फिर उसको उस बाबा के प्रति बहुत ही निश्चय बढ़ गया, और उसी निश्चय के आधार पर लास्ट सांस तक वो चलते रहे। लास्ट में उनकी यही स्थिति थी, भल इतना हम सबको प्यार किया, लेकिन जो ब्राह्म स्थिति है, कर्मातीत स्थिति है, जो नष्टो मोहा स्थिति है, जो हम बच्चों में इतना प्यार होते हुए भी लास्ट में किसी में भी उसका मोह नहीं गया, और बहुत अच्छे से
उन्होंने बाबा की याद में न सिर्फ दुख वाली याद लेकिन प्रीत वाली याद में बाबा की गोद में समा गए। लास्ट में भी उन्होंने बाबा से यही गीत सुना, यही गीत गाया बाबा के पास, जो उन्होंने नर्स से सुना और योग करके फिर बाबा के गोद में चले गए। वो गीत था कि एक तू जो मिला सारी दुनिया मिले माना। और ये गीत गाते गाते एक आंसू गिरा के वो बाबा की याद में समा गए, बाबा की गोद में चले गए। तो हमें बहुत एक तरफ खुशी है, एक तरफ दुख तो है कि ऐसे पिता को हम साकार में उसका साथ छोड़ चुके। लेकिन मुझे ये भी एक नशा है और मैं ये एक संकल्प कर रही हूँ कि मेरे पिता को मैं खुद में जिंदा रखूंगी। उनकी जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने जो हमें सिखाया है, वो उनकी जो धारणाएं हैं, उसको मैं अपने जीवन में जीवंत करके मेरे पिता को मेरे खुद में जीवंत रखूंगी। सदा ही उसका साया मेरे साथ साथ है। जैसे वो हमें सुनाते थे, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो पर साकार में वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी शिक्षाएं, उनकी प्रेरणाएं वो सदा हमारे साथ है और रहेंगे ही। उनका प्यार, उनकी पालना थी, आज भी है और चलती ही रहेंगी सदा ही। तीनों पिता का नाम हम भी अपने जीवन में रोशन करेंगे। आज मैं सच्चे दिल से श्रद्धांजलि उनको अर्पित करती हूँ और कोटि कोटि उनको वंदन करती हूँ कि आज हम जो कुछ भी है उनके कारण है। उन्होंने हमें बहुत आगे बढ़ाया, उसमें हमारी माताजी का भी बहुत सहयोग है। माताजी और पिताजी दोनों ने, जैसे दुनिया में सब मीरा का वर्णन तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें मीरा जैसा बनने की बहुत अच्छी प्रेरणाएं सदा ही दी है। तो ऐसे माता पिता को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। सच्चे दिल से मैं अपने लौकिक पिता को आज श्रद्धा सुमन अर्पण कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी भावनगर सेवा केंद्र के सेवा के आदि रत्न त्यागी तपस्वी ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई कि जिनके जीवन का मंत्र रहा, जिनका साथी है भगवान, उनको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। अपने आध्यात्मिक जीवन यात्रा में वो ज्ञान और योग में खुद भी एक्यूरेट पंक्चुअल रह करके चले और अपने साथ अपने तीनों बच्चे रीना, रेशमा और मौलिक को भी ज्ञान योग में इतना ही पक्का कराया कि चाहे एग्जाम होते हुए भी बच्चे सेंटर पर आकर मुरली क्लास करके फिर स्कूल में जाते थे और वही आध्यात्मिकता के संस्कार उनके जीवन में इतने पक्के हुए जो रीना और रेशमा विश्व सेवा में लगे। मौलिक लौकिक परिवार में होते हुए भी ज्ञान और योग में पक्के रहते हुए उनकी छोटी बच्ची वृंदा भी बहुत अच्छी तरह आध्यात्मिक सेवाएं कर रही है और उनको जीवन में एक नशा था बाबा के लिए, एक निस्वार्थ सच्चा प्यार था जो उनके शब्दों में झलकता था। वो दिल से और नशे से बोलते थे कि मेरा वो भाग्य है कि स्वयं भगवान मेरा दामाद है। ऐसी निश्चय बुद्धि ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई अपना लौकिक देह छोड़कर आगे की सेवा के लिए जब सबके बीच से विदाई ली है तो बाबा भी उनके द्वारा आगे की नई सेवाएं कराएंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ पुण्यशाली आत्मा को हम भावांजलि, प्रेमांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम
ओम शांति। बाबा के स्नेही बच्चे, हमारे स्नेही भाई, लौकिक अलौकिक परिवार के स्नेही रहे हैं दिलीप भाई। दिलीप भाई जब से ज्ञान में आए, उनका लौकिक परिवार और हमारा लौकिक परिवार काफ़ी क्लोज कनेक्शन में रहे। दोनों परिवार वालों का आपस में एक दूसरे के घर आना जाना रहता था। हम देखते थे उस समय दिलीप भाई का परिवार में स्नेह का, प्यार का अच्छा रूप दिखाई देता था। साथ में बाबा की बताई हुई नियम मर्यादाओं को पालन करने में उनमें शक्ति रूप भी दिखाई देता था। ये स्नेह और शक्ति का बैलेंस हमने जो देखा, इसी बैलेंस के आधार पर ही एक कहेंगे कि दो बेटियों को उन्होंने, रीना बहन, रेशमा बहन को लायक बनाकर महादानी बनकर के ईश्वरीय सेवा में समर्पण कर दिया। और इस प्रकार बाबा की दुआओं को प्राप्त करने के आप अधिकारी रहे हैं। दिलीप भाई में हम देखते थे रमणीकता और गंभीरता का भी बैलेंस दिखाई देता था। चेहरे से कभी गंभीर दिखाई देते थे, परंतु बातचीत में, व्यवहार में वे हमेशा हंसते हंसाते रहते थे। तो कभी गंभीर चेहरा, कभी हर्षित मुख चेहरा, दोनों स्वरूप उनका देखने में आया। दिलीप भाई में निर्भयता और नम्रता का भी एक बैलेंस हमने देखा। बाबा की सत्य बातों को, सच्चाई को सबके सामने रखने में हमेशा निर्भयता भी उन्होंने रखी और दूसरों की बातों को स्वीकार करने के समय नम्रता का भी भाव उनमें दिखाई दिया। ऐसी अनेक विशेषताओं को हम देखते थे कि जीवन में हमेशा उन्होंने बाबा की पढ़ाई के प्रति, बाबा के बताए हुए नियम और मर्यादाओं के प्रति इतना अटूट निश्चय बनाकर जीवन में उसको अपनाया और अपने जीवन को इतना दिव्य बनाया, योग्य बनाया, बाबा के नाम को रोशन करने वाला बनाया। ऐसी विशेषताओं को लेकर के आज ये आत्मा आगे के जीवन सफ़र में गई हैं, तो ज़रूर उस जीवन सफ़र में अपनी विशेषताओं की खुशबू बिखेरती रहेंगी और अनेक आत्माओं की भी सेवारत ही रहेगी। ऐसी आत्मा के प्रति हम अपने भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। गुजरात के सूरत के साधना भवन और सचिन में कार्यरत रीना दीदी के लौकिक पिता श्री दिलीप भाई का पिछले सप्ताह देहांत हुआ और उन्होंने अमृत वेला में अपना शरीर त्याग कर परमपिता शिव बाबा की गोद में चले गए। बीके रीना दीदी के परम पूजनीय पिताश्री तकरीबन 40 सालों से बाबा के ज्ञान में चल रहे थे। रीना दीदी की माताजी भी ज्ञान में चल रहे हैं और माता पिता के ज्ञान में चलने से ही रीना दीदी और उनकी बहन को जो बाबा के संस्कार मिले और उसी संस्कार से दोनों बहनों ने बाबा का ज्ञान लिया और लौकिक माता पिता के संस्कारों के वश
दोनों बहनों ने अपने को ब्रह्मा कुमारी को समर्पित किया। रीना दीदी अभी साधना भवन सूरत और सचिन के सेवा केंद्र में, और उनकी छोटी बहन रेशमा दीदी महसाणा के विसनगर में सेवारत है। दोनों बहनों के लौकिक माता पिता भावनगर सेंटर पर सेवारत रहते थे। स्वर्गस्थ श्री दिलीप भाई को बाबा के बनाए गए गाने सुनने का बहुत शौक था, और उन्होंने उनके आखिरी दिनों में जब वह कोरोना से संक्रमित थे तब भी शरीर की बीमारी को तुच्छ समझकर बाबा की गोद में जल्द से जल्द समा जाने की इच्छा अपनी लौकिक बेटी रीना दीदी से व्यक्त की थी। मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है, यह जानते हुए भी लौकिक पिताजी के जाने का दुख असह्य होता है। मैं बीके महेंद्र भाई दुख के इस क्षण में अपना शोक संदेश व्यक्त करता हूँ कि शिव बाबा दिवंगत आत्मा को शरण दे और शांति दे, एवं उनके परिवार को इस अंतिम घड़ी का दुख सहन करने की शक्ति दे। दुख के इस क्षण में अपना शोक संदेश व्यक्त करता हूँ कि शिव बाबा दिवंगत आत्मा को शरण दे और शांति दे, एवं उनके परिवार को इस अंतिम घड़ी का दुख सहन करने की शक्ति दे। साथ ही रीना दीदी और रेशमा दीदी और उनके परिवार को ड्रामानुसार साक्षी दृष्टा बन लौकिक पिताजी को बाबा की गोद में जाते हुए देख अपनी मन की शांति बनाए रखे, ऐसी भावना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हमारे श्रद्धेय श्री दिलीप भाई जोशी भावनगर के रहने वाले थे। बाबा के बहुत ही सच्चे प्यारे बच्चे से बाबा के प्रति बहुत समर्पित थे। उनका परिवार पूरा बाबा को समर्पित है। उनकी दो लौकिक लड़की रीना दीदी और रेशमा दीदी दोनों बाबा को सेवा में समर्पित है। खुद भी दिलीप भाई 40 वर्ष से बाबा के साथ समर्पित हैं। फिर अचानक कोरोना में उनका शरीर शांत हो गया। हम सभी बाबा के बच्चे अपनी तरफ से दिलीप भाई को, उनके परिवार को सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिलीप भाई हमारे बाबा के बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। जब भी वो साधना भवन सचिन में आते थे, मेरा उनसे व्यक्तिगत बाबा के विषय पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा होती थी। बाबा के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में पूरा जीवन बाबा को समर्पित कर रखा था। बाबा को हर समय बाबा के विषय पर इतना ज्ञान था, उनको इतना ज्ञान था, और वो हम लोगों को भी बहुत ज्ञान देते थे। उनसे हम लोग बराबर प्रेरणा लेते रहते थे। और आज अचानक हमारे बीच से चले गए। हम सब लोग शोक संतृप्त भी हैं, और बाबा को बहुत ही अच्छी वेला में, अमृत वेला में वो प्रतिदिन 2 बजे से अमृत वेला शुरू कर देते थे। और उस अमृत वेला में ही बाबा ने अपने पास उनको बुला लिया। यह एक बहुत बड़ी सच्ची स्थिति हुई है। बाबा को प्यारे होकर हम पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। किसी ने सच ही कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। जब
कोई भी मनुष्य परमात्मा की याद में लीन हो जाता है, प्रभु प्रेम के रंग में रंग जाता है, तो उसको परमात्मा के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता। चारों ही दिशाओं में बस उसे परमात्मा की ही लालिमा और तेज दिखाई देता है। यही साधना की सर्वोच्च अवस्था है और यही सच्चा योगी जीवन है। तो साधना की इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर मौलाई मस्ती, परमानंद और लवलीन स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा के प्यारे लाल कहो, प्रभु परवाने कहो या भावनगर सेंटर के आदि रत्न कहो, ऐसे ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई, जिनको हम सभी बहनें दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दिलीप भाई अर्थात ही दिल की सच्ची प्रीत से परमात्मा को याद करने वाले दिलीप भाई ऐसे योगी तो आत्मा थे जो मम्मा बाबा की तरह रोज 2 बजे अमृत वेले उठकर शिव बाबा को याद करते थे और 2 बजे एक्यूरेट टाइम पर उठने के लिए वो अपनी दिनचर्या में भी एक्यूरेट थे। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जो उन्होंने अमृत वेला मिस किया हो और इसी के कारण वो कितनी भाग्यवान आत्मा थी जो उन्होंने अपना शरीर अमृत वेले के समय और सतगुरुवार के दिन अपना नश्वर देह छोड़ा। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि परमात्मा ऐसी महान आत्मा को अविनाशी सुख और शांति की प्राप्ति कराए और आने वाले समय में सत्यों की दुनिया की स्थापना के लिए उस आत्मा की ईश्वरीय सेवाओं को निमित्त बनाए। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई की स्मृति में अपने दिल के भाव आपके समक्ष रखता हूँ। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ दिलीप भाई जी में आपको। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ दिलीप भाई जी में आपको। बाप दादा ने बुला लिया सतगुरुवार के दिन 1:45 बजे रात को, 1:45 बजे रात को। सालों से 2 बजे उठकर याद करते थे अमृत वेले शिव बाप को, अमृत वेले शिव बाप को। बहुत काल के इस अभ्यास ने ही, अरे बहुत काल के इस अभ्यास ने ही अमृत वेले बुला लिया। कैसे भूल सकते हम उस बात को, कैसे भूल सकते हम उस बात को। जब जब भावनगर से सूरत आप आते थे, अरे जब जब भावनगर से सूरत आप आते थे, बाबा के मुरली सॉन्ग्स के कोई ना कोई गीत जरूर सुनाते थे। अरे बाबा के मुरली सॉन्ग्स के कोई न कोई गीत जरूर सुनाते थे। अरे आपसे मिलना हमारा यही तो ईश्वरीय नाते थे। अरे आपसे मिलना हमारा यही तो ईश्वरीय नाते थे। सुनाकर कुछ न कुछ अच्छा अनुभव, अरे सुनाकर कुछ न कुछ अच्छा अनुभव, आप वापस भावनगर चले जाते थे, आप वापस भावनगर चले जाते थे। अचानक के पाठ ने आपको, अरे अचानक के पाठ ने आपको करा दी अव्यक्त वतन की सैर। अब साकार रूप में नहीं रहे हमारे बीच में आपके पैर। अब साकार रूप में नहीं रहे हमारे बीच में आपके पैर। इसलिए सभी ब्राह्मण कुलभूषण की, इसलिए सभी ब्राह्मण कुलभूषण की श्रद्धांजलि मिल रही है आपको ढेर, आपको ढेर। यही तो है बाप दादा और ब्राह्मणों की, अरे यही तो है बाप दादा और ब्राह्मणों की
दुआओं की आप पर मेहर, दुआओं की आप पर मेहर। परमात्मा के इस महायज्ञ में घर में रहते भी आपने तन मन धन कर दिया था अर्पित। अरे परमात्मा के इस महायज्ञ में घर में रहते भी आपने तन मन धन कर दिया था अर्पित और अपनी दो बेटियां रीना बहन और रेशमा बहन को कर दिया था समर्पित और अपनी दो बेटियां रीना बहन और रेशमा बहन को कर दिया था समर्पित। आखिर तोड़कर अंत में आपने, अरे आखिर तोड़कर अंत में आपने सभी मोह ममता की जाल एक प्रभु से लगा दी आपने। दिल के प्रीत की ये रीत एक प्रभु से लगा दी आपने। दिल की प्रीत की ये रीत और एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, और एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। हॉस्पिटल में लाश में सुना आपने ये गीत, सुना आपने ये गीत। जाके वतन में बैठ गए बाप दादा की गोद में, अब तो आपकी बाप दादा करेगा संभाल। अरे जाके वतन में बैठ गए बाप दादा की गोद में, अब तो आपकी बाप दादा ही करेगा संभाल। क्योंकि आपने तो 40 साल अमृत वेला और मुरली के महावाक्यों से स्वयं को किया था माला माल। अरे क्योंकि आपने तो 40 साल अमृत वेला और मुरली के महावाक्यों से स्वयं को किया था माला माल। अब तो बाप दादा जहां भेजेंगे आपको, अरे अब तो बाप दादा जहां भेजेंगे आपको, स्वयं के साथ अनेकों को करोगे खुशहाल। अरे स्वयं के साथ अनेकों को करोगे खुशहाल। बस यही श्रद्धांजलि देता हूं आपको, बस यही श्रद्धांजलि देता हूं आपको। फरिश्ता बनकर वतन में सुन रहे होंगे, अरे फरिश्ता बनकर वतन में सुन रहे होंगे बाबा के वो लाल, बाबा के वो लाल। बस यही मेरे दिल की भावना कहो या श्रद्धांजलि कहो, स्वीकार करना जी। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दिलीप भाई के प्रति हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज एक बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। जब दे रही हूँ श्रद्धा सुमन तब भी उनका चेहरा मेरे सामने ऐसे आ रहा है जैसे वो खुद सुन रहे हैं कि मैं उनके प्रति क्या बोल रही हूँ। उनको ऐसा हमेशा जब भी मिले देखा तो ऐसा लगा कि जैसे ये पुराने भाई बहन जो है जिन्होंने इतने सालों से ज्ञान के खुद के अंदर ऐसा समाया हुआ है कि श्रीमत उनके चेहरे और चलन से दिखाई देती है। एकदम एक्यूरेट आत्मा जो श्रीमत अनुसार ही सब कुछ करती है और कराती है। और कई बार ऐसा लगता है कि हम अगर श्रीमत पे नहीं चलते या हम कुछ उल्टा सुल्टा करते हैं तो वो हमें अच्छे से समझाते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होना है। तो ये बातें जब हमें याद आती है उनसे मिलने के साथ साथ, तो एक ऐसा अनुभव है कि इतनी श्रेष्ठ आत्मा जब विदाई लेती है हमारे पास से और सेवा करते करते विदाई ले रही है, जैसे सुनाया कि सेवा करते करते विदाई ली, तो आत्मा जो संस्कार लेकर गई है वो आत्मा पूरे विश्व में बेहद में ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बने जो पूरे विश्व में बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। और बाबा भी जब ऐसी आत्माओं को सिलेक्ट करता है, बाबा की जो प्लानिंग चल रही है इस समय सत्य की नई दुनिया स्थापन करने की,
तो बाबा एक एक विशेष आत्माओं को अपने पास ले जाकर वतन में कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और उस सतयुगी दुनिया की स्थापना में जो श्रीमत में कभी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते, अचल अडोल एक रस अवस्था में रहने वाली आत्माओं के कारण उन्हीं आत्माओं के साथ बाबा बैठकर एक भविष्य नई दुनिया की श्रेष्ठ प्लानिंग कर रहे हैं और उसी प्लानिंग के निमित्त बाबा ने आप आत्मा को सिलेक्ट किया है वतन में अपने पास। तो आपके साथ साथ हमारा जो संबंध जुड़ा हुआ है उसके कारण हमारा भी शेयर बाबा की इस प्लानिंग में लग जाए। ओम शांति। ओम शांति। हमारे बाबा के अति मीठे लाडले नूरे रतन अनन्य बच्चा दिलीप भाई जी जो कि भावनगर सेंटर से जुड़े थे, करीबन 40 साल से इस यज्ञ में सेवारत थे। उन्होंने रिसेंटली शरीर छोड़ा है। हम दिल से उन आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिलीप भाई जी जो कि रीना दीदी और रेशमा दीदी के लौकिक पिताजी थे, उन्होंने इस यज्ञ में बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। रीना दीदी से जब मैं संपर्क में आया करीबन लास्ट 15 साल से, मैं दीदी की जो भी विशेषता, उनके संस्कार को देखता हूँ, तब से मुझे अंदर से होता है कि दीदी में इतनी सारी खासियत, इतनी सारी विशेषताएं, इतना सारा अच्छे अच्छे संस्कार, तो उनके माता पिता कैसे होंगे। दीदी से मैं बार बार पूछता भी था, दीदी से शेयर भी करते थे, तो दीदी उनके पिताजी के बारे में हमें बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती थी। रिसेंटली लास्ट लॉकडाउन में हमने रेशमा दीदी और रीना दीदी का समर्पण समारोह जो हुआ था, उनकी वीडियो क्लिप देखी। मैंने वो प्रोग्राम पूरा देखा, उसमें दिलीप भाई जी का जो प्रवचन था वो भी सुना। तो मुझे दिलीप भाई के प्रति बहुत लगाव हुआ, आकर्षण हुआ। मैं बहुत प्रभावित हुआ उस आत्मा से कि कितनी महान आत्मा है, जिन्होंने पूरा परिवार को, जो लौकिक में प्रोफेशन में प्रोफेसर होते, लौकिक में ब्राह्मण होते हुए भी इस अलौकिक ब्राह्मण परिवार में बाबा का कितना मीठा बच्चा बना और कैसे परिवार को आदर्श ब्रह्मा कुमार परिवार के रूप में सजाया। मैं दोनों रीना दीदी और रेशमा दीदी की विशेषताओं को देखता था और उनके साथ मिलता था, तभी पिताजी के बारे में बातचीत होती रहती थी। मुझे बहुत अंदर से होता था कि मैं दिलीप भाई से एक बार मिलूं। बाबा ने ऐसा अवसर दिया जब हमारे गांव में ओम निवास पाठशाला शुरू हुई। इस पाठशाला में रीना दीदी का सारा परिवार वहां उपस्थित हुआ और तब मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे दिलीप भाई से मेरी पहली मुलाकात हुई। दिलीप भाई जो इतने ज्ञानी, इतने नॉलेजेबल होते हुए भी इतनी निर्माणता, इतनी साधारणता, इतनी सिंप्लिसिटी और इतने हल्केपन का उनका स्वभाव, संस्कार और उनके मुख से हमेशा बाबा के पुराने फिल्म सॉन्ग से रिलेटेड गाने मुझे सुनने को मिले। अभी हमने यज्ञ की वरिष्ठ दीदियों और वरिष्ठ भाइयों के साथ साथ कुछ विशिष्ट आत्माओं के बहुत सुंदर अनुभव दिलीप भाई जी के साथ के सुने। दिलीप भाई जी के जीवन की श्रेष्ठ धारणाएं और ईश्वरीय शिक्षाएं हमें सदैव विश्व कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाती रहेंगी। आज हम सभी उनके जीवन से प्रेरणा पाकर अपने जीवन में भी कुछ विशिष्ट शिक्षाओं को धारण करने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और दिल के श्रद्धा सुमन होंगे। ओम शांति।